why India is getting closer with the Middle East. इंडिया इस खित्ते का, हमारे खित्ते की सबसे बड़ी नेवल पावर है। उसके पास उसकी ब्लू वाटर एम्बिशंस हैं। इंडिया नेवल पावर तो उसी दिन बन गया था जिस दिन उसने 1971 में दिसंबर में पाकिस्तान नेवी को तबाह कर दिया था। डॉक्टर जयशंकर 2 दिन के दौरे पे ईरान पहुंच गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। भारत ने अपने जो है कुछ 5-6 बेड़े जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं और वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की कोस्ट के इर्द गिर्द। हमारा शायद बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। शायद पाकिस्तान की तिजारत जो है वो रुक जाएगी। शायद इस तरह की कोई ऐसी ड्रामाई सूरत हाल है। आपके ये भारतीय जो नेवल एसेट्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, गश्त कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी के जो जितने भी टास्क हैं वो पूरे कर रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान को भी घसीटने की पूरी कोशिश की जाएगी और सूरत हाल का सबसे खतरनाक हिस्सा तब शुरू होगा जब या तो ईरान पे हमला हो जाएगा या ईरान बराह रास्त किसी पे मशरिकी सरहद जो है भारत उसके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए क्योंकि हमारे तो उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाकयात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC टू जेड में। दोस्तों, अरब सागर में इन दिनों हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अरब सागर में आए दिन हूतियों के द्वारा मालवाहक जहाज़ों पर किए जाने वाले हमले हों या फिर हूतियों पर अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा की जाने वाली एयर स्ट्राइक, लेकिन हर जगह भारत की अहमियत देखी जा रही है। जी हाँ, अमेरिका ने भी भारत को फ़ोन करके ही एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारत की सहमति के बाद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। भारत ने भी अपना 8 वॉरशिप्स का बेड़ा अरब सागर में लाल सागर की तरफ भेज दिया है और वहां पर ईरान के बॉर्डर के आसपास के एरिया पे प्रभुत्व को बढ़ा दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी नेवी लाल सागर भारत से पहले पहुंचना चाहती थी और उस एरिया पर अपने बेड़े को स्थापित करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि भारतीय नेवी वहां पर पहुंच चुकी है, पाकिस्तानी नेवल वहां से भागने लगी। ईरान में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद वहां पहुंच चुके हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत मीडिएट बने बीच में अमेरिका और ईरान के। तो दोस्तों देखिए आगे इस पर क्या होता है। पाकिस्तान की इस पर प्रतिक्रिया देखते हैं। इंडिया इस खित्ते का, हमारे खित्ते की सबसे बड़ी नेवल पावर है। उसके पास उसकी ब्लू वाटर एम्बिशंस हैं। वो अब क्वाड का मेंबर है। उसकी इंक्रीजिंगली बीफ्ड अप नेवल प्रेजेंस के अलावा उसके जो स्ट्रेटेजिक स्टेट्स हैं वेस्टर्न अरेबियन सी में और ओवरऑल जो इंडियन ओशन रीजन है IOR जो जिसे कहते हैं, उसमें इंडिया इज नाउ फॉर्मली हैज इमर्ज्ड एज अ नेवल पावर। इंडिया नेवल पावर तो उसी दिन बन गया था जिस दिन उसने 1971 में दिसंबर में पाकिस्तान नेवी को तबाह कर दिया था। मगर एंड पाकिस्तान नेवी इज नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट। मगर वो एक और कहानी है। मुझे इंडिया बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं इंटरेस्टेड हूं कि इंडिया का इस वक्त क्या रोल है। व्हाट इज इंडिया डूइंग? What should Pakistan be watching out for when it comes to India trying to embellish its own naval credentials in the region? ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। इसमें मैं यूं कहूंगा कि देखें, इंडिया उभर रहा है। इंडिया जहां तक ब्लू वाटर नेविगेशन है, IOR में पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज हैं, मैरिटाइम स्पेस के अंदर जो नेवल एसेट्स को डिप्लॉय करना और लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, ये अब इस प्रोसेस में है। तो ये एक मौका। बेहतरीन वजीर खजाना वो है कि जो भीख मांग के लाए, 4 लाख रुपया की किस्त अदा करे और 1 लाख रुपया यानी 5 लाख भीख मांग के लाए और 1 लाख रुपए से साल का गुजारा कर ले। ये हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक विजडम है और ये हमारी पूरी की पूरी माशी जिसे कहते हैं तरक्की का राज है। यही हम चल रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है कि मुझे लगता यह है कि अगले 20-25 दिन जो हैं ये अमेरिका का चूरन जो है वो बेचने की कोशिश की जाएगी। इम्पोर्टेंट दौरा है, पर्टिकुलरली उस वक्त में जब जो यमनी होतीज हैं जो कि ईरान के बड़े ज़ेरे साया हैं, ज़ेरे कंट्रोल हैं, उन्होंने 25 के करीब जो अटैक्स हैं वो कमर्शियल वेसल्स पे किए हैं और इन द रेड सी। अब हुआ ये है कि एक जर्मन अदारा है, जर्मन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, उसने बेसिकली ये कहा है कि जो रेड सी के अंदर जो कंटेनर्स की ट्रैवलिंग है वो 5 लाख से 2 लाख पे आ गई है पिछले महीने। दैट इज अ फॉल ऑफ 60%। यानी कि 60% जो कंटेनर ट्रैवलिंग है रेड सी के अंदर वो कम हुई है। ग्लोबल ट्रेड जो है वो 1.3% दिसंबर के अंदर जो है उसमें कमी आई है, जो शिपमेंट्स रेड सी से गुजरती हैं।
सो अब आपको समझ लगी है कि डॉक्टर जयशंकर अपने वो जो पुराने ताल्लुकात हैं जो उन्होंने ईरान के साथ बनाए हैं, मैं काफी देर से आपको कहता रहा हूं कि वाई इंडिया इज गेटिंग क्लोजर विद द मिडल ईस्ट। वन आंसर एनर्जी। सेकेंड आंसर जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि अब जो हम अबू धाबी के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी टेंपल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इट मींस द रीजन इज लुकिंग अस डिफरेंट। सो एक तो एनर्जी जारी बात है, मोटी वजह, मेन रीजन वो है। देन सेकेंडली आप उनको इस चीज की समझ है कि इंडिया का डियास्पोरा बड़ा तगड़ा है जो वहां बैठा हुआ है, जो वो काम कर रहा है। तीसरा, इंडिया इज ए पोटेंशियल मार्केट। चौथा, इसी इंडिया से उन्होंने सारी फूड जरूरियात पूरी करनी है। मैं आपको पूरी तफसील पर बात कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तान को भी घसीटने की पूरी कोशिश की जाएगी और सूरत हाल का सबसे खतरनाक हिस्सा तब शुरू होगा जब या तो ईरान पे हमला हो जाएगा या ईरान बराह रास्त किसी पे हमला नहीं कि दुनिया की दिलचस्पी सिर्फ भूख और बीमारी को खत्म करने पे नहीं बल्कि एक दूसरे को खत्म करने पे। इंडिया ने, आई थिंक इंडिया का पोस्टर ये है कि हम अपने ऑपरेशन करेंगे अपने जो वाटर्स के जो गिरदोनवा में, लेकिन हम किसी कोalition का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि उनको मौका मिल गया। अब फ्रॉम अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप अरेबियन सी का मैप उठा लें, अगर उन पाकिस्तान की कोस्ट के इर्द गिर्द आपके ये भारतीय जो नेवल एसेट्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, गश्त कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी के जो जितने भी टास्क हैं वो पूरे कर रहे हैं, दैट्स टू क्लोज टू पाकिस्तानी वाटर्स ना। तो फिर पाकिस्तान जो है वो हेम्ड इन है, क्योंकि इफ इंडिया सेज कि भाई वी आर नाउ गोइंग टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इस इलाके में, इंडिया को मौका मिल रहा है कि वो अपने जो काम वो शायद कई सालों में करता, वो एक फास्ट ट्रैक पे हो गया है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द इंडियन इंटरेस्ट है। द इंडियन इंटरेस्ट इज नॉट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन ये हूतियों का मसला। कौन क्यों कोई इन्वॉल्व होगा, पराई जंग अपने सर पे लेने की कोई किसी को जरूरत नहीं। हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाकयात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। हमारी पॉलिटिक्स आपस में चलती है या फौज के खिलाफ चलती है या हम पॉलिटिकल टर्फ के लिए लड़ते हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ होती है। वो इलेक्शन जीतते हैं पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव पे या कश्मीर के खिलाफ नैरेटिव पे और मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड पे। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे। ये सीवी पे लिखा होना जरूरी है आपके कि मैंने इतने हजार मुसलमान जिंदा जलाए। चुप कर बे कुत्ते। देखिए, अगर आप ईरान की पोजीशन को समझने की कोशिश करें ना, तो ईरान की पोजीशन बड़ी क्लियर। फॉर ईरान, Israel is the most important country in the Middle East, other than the Muslim countries. इंडिया के उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया जो कोशिश कर रहा है ना कि अपने हर तरफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, it has achieved so far, but remember the nations have not been happy because of that. सारी मुल्क खुश नहीं है इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।